हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो निम्न किसको दी गई है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? ऑप्शन ए है भारत की सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी है हमारा संसद को, ऑप्शन सी है हमारा राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो किसको दी गई है मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 30 है जो अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म का अधिकार। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किसने दिया है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद ने, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद ने, ऑप्शन सी हमारा गोलकनाथ वाद ने, ऑप्शन डी है सज्जन सिंह वाद ने। तो कौन से वाद ने दिया मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार? केशवानंद भारतीवाद ने। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी हमारा मूल अधिकार है, ऑप्शन सी सर्वाधिक अधिकार है, ऑप्शन सामूहिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अधिकार है हमारा 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार? कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा, मूल अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस अधिकार को किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किसे कहा गया संविधान का हृदय एवं आत्मा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्न में से कौन है जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है हमारा समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, संपत्ति का अधिकार है जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान हमें? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समान आवास का अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाद योग, ऑप्शन बी आवाद योग, ऑप्शन सी है लचीले, ऑप्शन डी कठोर। तो मौलिक अधिकार क्या है हमारी? मौलिक अधिकार वाद योग है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति का अधिकार है एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी है हमारा
नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी है कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है हमारा? संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ऑप्शन ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दे रखा है? सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है प्राण का दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन हम कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो फोर्थ एस्टेट एवं चतुर्थ स्तंभ क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, ऑप्शन बी हमारा सड़क रेल हवाई जहाज की अतिरिक्त यात्रा का साधन, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, ऑप्शन डी है प्रेस। तो क्या है चतुर्थ स्तंभ? क्या है हमारा? एक प्रेस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी है संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो हमारा अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो कौन से अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया भारतीय संविधान से? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार, ऑप्शन सी हमारा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 44वें संशोधन में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, संपत्ति का अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो कौन सा अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकार ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कब हो सकते हैं? आपातकालीन स्थिति आने पर निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा
कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, ऑप्शन डी हमारा अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बना है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।